हरे कृष्णा। तो आप सब परिचित हैं कि प्रत्येक रविवार में श्रील प्रभुपाद का जो लीलामृत है उससे पढ़ा जाता है। प्रभुपाद का जो चरित्र है श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी के द्वारा लिखित, उससे हर रविवार को हम श्रवण करते हैं। तो आज भी हम सुनेंगे श्रील प्रभुपाद का जो चरित्र है। पहले या पिछले रविवार में आपने सुना होगा कि किस प्रकार कई दिनों से यह चर्चा हो रही है कि श्रील प्रभुपाद इलाहाबाद आकर निवास करने लगते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और इलाहाबाद में आकर, जिसको अभी प्रयागराज कहा जाता है, तो वहाँ आकर अपने परिवार के साथ निवास करने लगते हैं। और निवास करते हुए वो प्रयाग फार्मेसी भी शुरू करते हैं, और साथ ही साथ जो भी वैष्णवगण उनके घर आते थे तो उनकी सेवा में भी सदा नियुक्त रहते थे। तो पिछले रविवार को चर्चा की थी कि जब 1928 का कुंभ मेला नज़दीक आया तो उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य थे, जिनका नाम था भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, वो कुछ लोगों के साथ इलाहाबाद आए थे। और आकर, ये तो कलकत्ता से आए थे इलाहाबाद, उनका कोई और व्यक्ति उस शहर में परिचित नहीं था। लेकिन ये श्रील प्रभुपाद, जिनको अभय बाबू कहते थे वो सब लोग, तो उनके पास अचानक ही उनके घर आ जाते हैं, उनके फार्मेसी में आ जाते हैं और उनके पास आकर सेवा की याचना करते हैं। तो प्रभुपाद का उस समय से ये स्वभाव था, वैष्णवों को देखकर क्या होते थे, वो आनंदित होते थे। एक भक्त का एक लक्षण है कि भक्तों को, दूसरे अन्य भक्तों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे ये लोग बिना बताए आए थे भक्तगण मठ से या मंदिर से, सन्यासी ब्रह्मचारी इनके पास, तो उनको देखकर इतने आनंदित हो गए, तुरंत ही प्रभुपाद जोर से बोले कि गौड़िया मठ के लोग आए हो, अंदर आ जाइए। और तुरंत ही उनको अपने घर में ले जाते हैं, उनकी सेवा आदि वो करते हैं। और फिर कलकत्ता में किस प्रकार से उन सबके साथ उन्होंने दिन बिताए थे उसकी चर्चा करते हैं। तो जो भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज थे, उन्होंने कहा कि हम कलकत्ता से आए हैं और यहाँ आकर इलाहाबाद में हम नया जो केंद्र है, मठ है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में मठों की स्थापना की थी, गौड़िया मठ। तो उनमें से एक मठ था जो इलाहाबाद में शुरू करना था उनको, तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा था। तो भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज वो जब चले जाते हैं वापस, तो कुछ ब्रह्मचारियों को वहाँ रखते हैं, कुछ ब्रह्मचारी वहाँ रहने लगते हैं, 4-5 एक छोटे से स्थान में एक केंद्र शुरू करते हैं। सुबह शाम आरती करना, कीर्तन करना, कथा करना, और दिन में अलग अलग लोगों के पास जाना और उनको भगवत भक्ति के बारे में शिक्षित करना, उनको आमंत्रित करना कि आप आइए और हमारे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लीजिए। तो श्रील प्रभुपाद बहुत आनंदित हो गए थे, क्योंकि कलकत्ता से जब यहाँ आ गए थे इलाहाबाद, तो उनको भक्तों का संग नहीं प्राप्त हो रहा था। भक्तों का संग उन्हें अभी मिलने लगा जब कलकत्ता से पहली बार इलाहाबाद में ये भक्त लोग आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा दुख कुछ है तो वो ये है कि व्यक्ति भक्तों के संग से दूर हो जाए। और इस संसार में सबसे बड़ा सुख या आनंद वो है
किसी व्यक्ति को भक्तों के सहचर्य में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए या भक्तों की संगति लाभ में हो जाए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो श्रील प्रभुपाद जो इलाहाबाद में थे अपने परिवार के साथ, तो कोई भक्त उनके नज़दीक नहीं थे गौड़िया मठ के। तो जैसे ही भक्त वहाँ आए तो उनको बहुत अधिक आनंद हुआ और देखा कि ये भक्त 4-5 ब्रह्मचारी मिलके इतना मेहनत कर रहे हैं उस मठ या मंदिर को शुरुआत करने के लिए। तो ऐसे प्रचार का कार्य उन्होंने शुरू किया और एक छोटा सा स्थान उन्होंने वहाँ लिया था इलाहाबाद में। कुछ दिनों के पश्चात वो स्थान छोड़कर उन भक्तों ने जहाँ प्रभुपाद का घर था उसके निकट ही एक स्थान किराए में लिया और वहाँ मठ के प्रचार कार्य को शुरुआत की। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ जाया करते थे और वहाँ जाकर उनको अत्यधिक आनंद होता था, क्योंकि प्रतिदिन, अभी जब वो दूर मठ था उनका तो उनको जाने के लिए बड़ा कठिन था, लेकिन अभी मंदिर के निकट, उनके घर के निकट ही मंदिर आया तो वो वहाँ जाने लगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं प्रत्येक शाम को वहाँ उस केंद्र में जाता था और 4-5 भक्त होते थे, उनके संग में जाकर मैं मृदंग बजाता था। वो सब मुझे देखकर कि एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति है, इतना अच्छा मृदंग बजाता है, इतना अच्छा गाता है, इतना अच्छा प्रवचन देता है। तो वो सारे जो भक्त थे वो आश्चर्यचकित होते थे। वो सोचते थे कि ये तो एक साधारण इलाहाबाद में मेडिसिन की दुकान चलाने वाला ये गृहस्थ है, लेकिन प्रतिदिन शाम को कीर्तन जब वो प्रभुपाद से सुनते थे, जब प्रभुपाद अपने गृहस्थ जीवन में थे, तो सारे भक्त आश्चर्यचकित होते थे। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन भक्तों में एक भक्त थे जिनका नाम था अतुलानंद। वो जो अतुलानंद नामक जो भक्त थे, मैं उनको पूछता था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में, तो वो मुझे बताया करते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अब कलकत्ता में बहुत बड़ी एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू की है और वहाँ कई किताबों की वो प्रिंटिंग कर रहे हैं और उनका वितरण कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि कलकत्ता में उन दिनों 1925 के आसपास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रिंटिंग प्रेस अपनी मठ में ही स्थापित की और वहाँ चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत और अन्य जो ग्रंथ हैं उनका प्रिंटिंग कार्य शुरू किया था और उसका वितरण किया था। तो आगे लिखते हैं, अभय की जिज्ञासा का अंत नहीं था। अतुलानंद ने उन्हें बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किस प्रकार 1925 में एक बड़ा जुलूस निकाला था जिससे नवद्वीप की पवित्र भूमि की परिक्रमा की थी और जिसमें खूब सजे हुए हाथियों पर शिव विग्रह विराजमान थे और जिसमें भारत के सभी भागों से आए हुए भक्त शामिल हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद शुरुआत से ही जिज्ञासु थे। हाँ, जैसे प्रभुपाद हमेशा प्रश्न पूछा करते थे। तो प्रभु यहाँ वो लिखते हैं कि इतना कुछ अपने गुरु के बारे में वो पूछते थे कि जिसका कोई अंत नहीं था। तो जो अतुलानंद ब्रह्मचारी है वो कहते हैं कि अभी अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या किया कि नवद्वीप धाम में बहुत बड़ी यात्रा निकाली, नवद्वीप धाम परिक्रमा। जैसे यहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, तो वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला भूमि है उसको नवद्वीप कहा जाता है, जो नव द्वीपों से बना हुआ स्थान है और वास्तव में वो वृंदावन से अभिन्न है। ऐसे कहा जाता है कि वृंदावन से भी अधिक दया दयालु कोई धाम है तो वह नवद्वीप है। हाँ, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहा करते थे, वो 6 महीने वृंदावन में रहा करते थे और 6 महीने नवद्वीप में जाकर रहा करते थे। वो कहते हैं कि जो वृंदावन है वो बहुत कठोर है। वृंदावन में आप थोड़ी भी गलती करते हो तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है, उससे कुछ आपको छुट्टी नहीं है। और यहाँ बहुत कठोर आपको तपस्या करनी होगी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं कि मेरे लिए तो नवद्वीप धाम ही ठीक है,
क्योंकि वहाँ यही ब्रज के जो कृष्ण हैं, अधिक दया दयालु अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, और वो बिना किसी योग्यता के सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो इसलिए वो कहा करते थे कि अभी मैं वृंदावन में ना रहकर मेरा जो बचा हुआ जीवन है नवद्वीप में निवास करूंगा। तो अधिकतर बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी नवद्वीप धाम में जाकर निवास करते हैं। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, उसी प्रकार से वृंदावन भी कौन से रूप में प्रकट हुआ है? नवद्वीप धाम के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होगी वैसे वैसे बाकी सारे धामों का प्रभाव कम हो जाएगा। बाकी अन्य जो तीर्थ स्थल है, धाम है, उनमें पाप कार्य और बढ़ने लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो ये स्थान है नवद्वीप धाम, उसकी शक्ति और उसका प्रसिद्धि और अधिक बढ़ेगी, उसका प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो नवद्वीप का प्रभाव है पूरे विश्व में फैला है। तो ऐसा नवद्वीप धाम जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान प्रकट किया था, और जहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जाकर निवास करने लगे थे, तो ऐसे स्थान में उन्होंने बहुत विशाल यात्रा, परिक्रमा आयोजित की थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने। तो वो कहते हैं कि सभी जगहों से जो लोग हैं नवद्वीप धाम में आए थे परिक्रमा करने के लिए, और जब देखा कि हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे आचार्य थे जिन्होंने हर प्रकार के व्यक्ति को शिष्य स्वीकार किया था। सब प्रकार की कोई भेदभाव नहीं था, ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, कोई निम्न कुल आदि का है। हाँ, तो उन्होंने सभी लोगों को शिष्य के रूप में स्वीकारा था और उन्होंने भगवान की सेवा में नियुक्त किया था। तो इससे क्या हो गया था, नवद्वीप में जो पेशावर जो पुरोहित हैं, वहाँ के जो ऐसे ब्राह्मण आदि लोग हैं या पुरोहित लोग हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विरोध में गए थे और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मारने की योजना बना रहे थे। तो यहाँ लिखते हैं कि जब इनका सारे भक्तों का यात्रा नवद्वीप में भ्रमण कर रहा था चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों में, तो वहाँ वो लोग ईंट पत्थर फेंक रहे थे उन सबके ऊपर मारने के लिए। तो इस प्रकार से, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती डरे नहीं, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लायन गुरु कहा जाता है, सिंह गुरु, जो डरने वाले नहीं हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आप अपने गुरु के बारे में बताइए, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के बारे में क्या बताऊं, ही इज अ वैकुंठ मैन। कहते हैं कि वो तो वैकुंठ के व्यक्तित्व हैं, वो साधारण नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ की कृपा से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। हाँ, आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में जब भक्ति विनोद ठाकुर निवास कर रहे थे, तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु जगन्नाथ, आप मुझे यहाँ लाए हो जगन्नाथपुरी में और आप चाहते हो कि मैं प्रचार का कार्य करूं, लेकिन मुझ में उतनी योग्यता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए विष्णु की किरण, जो इतना योग्य हो कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, उसको जनमानस तक पहुंचाए। तो इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे भक्ति विनोद ठाकुर को, और इसलिए जगन्नाथ की विशेष विशेष कृपा थी। बाल्यकाल से ही कृष्ण की सेवा में नियुक्त थे। जैसे प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि मेरा और मेरे आध्यात्मिक गुरु का एक परम सौभाग्य रहा है कि हम दोनों को भी बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मानो हमने आंखें खोली तो वैसे ही हमें कृष्ण की सेवा करने का सो अवसर हमें मिला। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु थे, जिनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। और
बल्कि वो अतुलानंद जो भक्त थे उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि 1926 में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचारित या प्रसारित करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती सारे भारत का भ्रमण कर चुके थे। आप जानते हैं भारत के अलग अलग जो तीर्थ स्थल हैं बड़े बड़े, वहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गए हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने जब दक्षिण भारत की यात्रा की थी, उस पूरी यात्रा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गए हैं उन स्थानों में जहाँ महाप्रभु गए। और जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए, जहाँ महाप्रभु ने चरण रखे प्रमुख धामों में, वहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या किया, जाकर महाप्रभु के चरणों का स्थापना की वहाँ उन्होंने। तो इसलिए वो कहते हैं कि सारे देश को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने घूम लिया है। और उन्होंने क्या किया है, अब नवद्वीप में चैतन्य मठ की स्थापना की है और वहाँ उन्होंने विग्रहों की स्थापना की है। आप जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सबसे पहले जो विग्रह स्थापित किए उनका नाम गंधर्विका गिरिधारी है। बल्कि वो जयपुर में बन रहे थे वो विग्रह किसी और के लिए, लेकिन वो विग्रह भक्ति सिद्धांत सरस्वती के स्वप्न में आए और कहते मुझे आपसे सेवा लेनी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जयपुर आकर उन विग्रहों को लेकर जाते हैं और उनका जो ये पहला चैतन्य गौड़िया मठ है नवद्वीप में या मायापुर में, वहाँ उन विग्रहों की स्थापना करते हैं और उनका वो नामकरण करते हैं गंधर्विका गिरिधारी। इस प्रकार से उनका नामकरण करते हैं। तो वो कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 3 भाषाओं में, जैसे प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड जो पत्रिका शुरू की थी, या हिंदी में भगवत दर्शन, तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सज्जन तोषणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था और अंग्रेजी भाषा में भी इसको प्रकाशित किया जा रहा था। कई बार मिलने और गौड़िया वैष्णव मत के क्रियाकलापों और दर्शनों पर घंटों विचार विमर्श करने के बाद अतुलानंद श्रीमान दे को इलाहाबाद आश्रम में ले गए। उसके कुछ समय बाद ही मठ रामबाग के निकट साउथ मालका स्ट्रीट में एक किराए के मकान में चला गया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद की जहाँ निवास करते थे इलाहाबाद, उनके निकट ही ये स्थापित हुआ था उनका जो मठ है। और प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्यों से पुनः मिलने के कारण मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ था। जैसे हम भी भक्तिमय जीवन में देखते हैं, किसी एकाकी स्थान में होते हैं, लेकिन प्रभुपाद से संबंधित भक्तों से जब मिलते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो एक दिव्य आनंद की हमें अनुभूति होती है। सन 1930 में गौर मोहन का स्वास्थ्य गिर गया और उनके परिवार के सदस्य ये सोचकर उनके पास इकट्ठा होने लगे कि उनका अंत समय निकट आ चुका है। तो अभी आगे लिख रहे हैं कि उन दिनों 1930 में प्रभुपाद के जो पिता थे, जिनका नाम गौर मोहन डे है, प्रभुपाद कहते हैं मुझे जो भक्ति प्राप्त हुई है वो मेरे पिता से प्राप्त हुई है। इसलिए जो कृष्णा पुस्तक प्रभुपाद ने लिखी, तो उसका जो डेडिकेशन है, समर्पण, उन्होंने अपने पिता को किया है। तो 1930 में जब प्रभुपाद इलाहाबाद में थे, तो उनके पिता भी उनके साथ निवास कर रहे थे और बहुत बीमार से हो गए थे उनके जो पिता हैं। तो सबको लगा कि अभी वो शरीर छोड़ने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद उन दिनों इलाहाबाद से मुंबई जाया करते थे अपने काम के लिए, क्योंकि उनका फार्मेसी का बिजनेस था, और वापस आया करते थे। तो एक रात्रि में जब अभय बाबू जो प्रभुपाद है वापस आते हैं, तो उन्होंने आकर मध्य रात्रि में अपने घर में आए थे। तो पूरा अंधेरा हो गया था। आकर मध्य रात्रि में घर का दरवाजा खटखटा रहे थे। तो प्रभुपाद के जो पिता अंदर सो रहे थे, उन्होंने अपनी जो बेटी थी, जिनका नाम राजेश्वरी था, जो प्रभुपाद की बहन है, कहा कि जाओ देखो दरवाजा खोलो, अभय आ गया है। तो वो राजेश्वरी कहती है नहीं नहीं, वो तो मुंबई में है, वो कैसे आएगा।
हाँ, तो गौर मोहन कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि जाओ दरवाज़ा खोलो, अभय बाबू आ गए हैं। तो करीब आधी रात का समय था और तुरंत हाँ, जो प्रभुपाद की बहन बाहर आती है, दरवाज़ा जैसे खोलती है तो देखती है कि हाँ, प्रभुपाद जी आ गए हैं मध्य रात्रि में। तो जैसे घर के अंदर आ गए, उन्होंने अपने पिता को देखा जिनका स्वास्थ्य अभी बहुत खराब हो गया था, और उन्होंने कहा उनके पिता ने कि हे अभय, तुम अभी बहुत लंबी यात्रा करके आए हो, आकर अभी क्या करो, विश्राम करो। तो प्रभुपाद ने वहाँ विश्राम किया और दूसरे दिन उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर ने जब प्रभुपाद जी के पिता को चेक किया तो डॉक्टर कहता है कि आपके जो पिताजी हैं वो कैसे जीवित रह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता। इनकी जो हाथ की नाड़ी है ये लगभग बंद हो चुकी है और कई महीनों से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद जी जब ये डॉक्टर की बात सुने तो प्रभुपाद को लगा कि मेरे जो पिता हैं शीघ्र ही जल्द ही शरीर त्यागने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने पिता को पूछा कि पिताश्री आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। हाँ, जैसे प्रभुपाद एक महान आदर्श है, प्रभुपाद ने अपने जीवन में हर चीज का आचरण करके दिखाया है। कई बार भक्त होने के बाद भी हम माता पिता का तिरस्कार करते हैं। हाँ, माता पिता भक्त नहीं है तो स्वयं को सोचते मैं तो प्रहलाद महाराज हूँ और मेरे माता पिता हिरण्यकशिपु हैं। थोड़ा सा जाप करना शुरू कर दिया, थोड़े से शास्त्र पढ़े तो हम अनादर करना शुरू करते हैं, यदि वो भक्त नहीं है तो। लेकिन कर्तव्य है, हमें इतना ऋणी होना चाहिए कि माता पिता ने ये शरीर हमें दिया है, ये न के न प्रकारे न जब तक वो अपने शरीर में है हमें उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भी कितना बड़ा ऋण महसूस करते हैं जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं कंस का वध करने के पश्चात, न यशोदा ने देवकी और वसुदेव के निकट जाते हैं और कहते हैं कि मेरे कारण आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। हाँ, मैंने आपकी सेवा में नहीं कर पाया। तो बहुत सारा वह वर्णन करते हैं कृष्ण। तो प्रभुपाद भी अपने पिता की सेवा में नियुक्त थे। तो उन्होंने कहा कि हे पिताश्री बताइए कि आपकी क्या इच्छा है। तो पिताजी कहते कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या तुम्हें, मैं जल्दी जाने वाला हूँ, ऐसा कुछ कहा है डॉक्टर ने। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे मुंबई भी काम के लिए वापस जाना है और यदि आपकी कोई इच्छा है, आकांक्षा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए यहाँ रुकूंगा, आपकी सेवा के लिए यहाँ रहूँगा। तो बहुत पूछने के पश्चात उनके जो पिता महान वैष्णव थे गौर मोहन रे, तो वो कहते हैं कि हे अभय, हमारी जो गाय है ना वो गौड़िया मठ जो है इलाहाबाद का, उनको दान में दे दो। तो तुरंत ही दूसरे दिन सुबह जो प्रभुपाद है अपने पिता की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति करते हैं। जो गाय और बछड़ा था उनको लेकर मठ में जाकर दान दे देते हैं। तब फिर से वो देने के बाद दूसरे दिन प्रभुपाद जी अपने पिता से फिर से पूछते हैं कि पिताजी आपकी और कोई अभिलाषा है, और कोई इच्छा है। तो उनके पिता गौर मोहन कहते हैं कि क्या तुम्हें डॉक्टर ने फिर से कुछ कहा है मेरे बारे में। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे अभी काम पर जाना पड़ेगा। तब क्या हुआ, तब गौर मोहन ने कहा, प्रभुपाद के पिता ने कहा कि तुम क्या करो, इलाहाबाद के सभी गौड़िया वैष्णवों को, सभी भक्तों को क्या करो, घर में आमंत्रित करो और वे सब शाम को घर में कीर्तन करें, जोर जोर से कथा करें और उनको बहुत अच्छा प्रसाद बनाकर आप उनको खिलाओ, यही मेरी इच्छा है। तो तुरंत ही प्रभुपाद ने अपने पिता की ये जो इच्छा थी
सभी वैष्णवों को बुलाया और बुलाकर वैसा ही किया जैसे उनके पिताश्री ने कहा था। सब वैष्णवों को घर में बुलाया, कीर्तन कराया, कृष्ण का गुणगान कराया और बहुत सारे व्यंजन बनाकर भक्तों को खिलाया, प्रेम से उनकी सेवा की। और संध्या में बहुत हरि नाम हुआ और वो सारे भक्त लोग चले गए और उस समय लगभग रात्रि के 11 बज गए थे। सब प्रसाद पाने पाकर निकल गए। तो उसी रात्रि में जो प्रभुपाद के पिताश्री थे गौर मोहन डे, उसी रात्रि में उन्होंने क्या किया, अपना शरीर त्याग दिया। एक कितना अच्छा मृत्यु है। भगवान अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। कृष्ण का कथा कीर्तन, वैष्णवों की सेवा करना और उसके पश्चात इस देह का त्याग होना। तो मृत्यु सबको आनी है, लेकिन यदि भगवान की सेवा हम करते रहेंगे तो कृष्ण हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। जैसे भीष्म देव के लिए स्वयं भगवान उनके निकट गए। जैसे हरिदास ठाकुर के लिए भगवान उपस्थित हो गए। तो यदि प्रभुपाद कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन कृष्ण की सेवा की है गंभीरता से, तो कृष्ण इतने निर्दयी नहीं है कि अंतिम समय में उसकी सहायता ना करें। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि वो भक्त का शरीर ठीक से कार्य नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी कृष्ण उसके मन और बुद्धि में प्रकट हो जाते हैं और अपना स्मरण उसे कराते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय के एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने भगवान की सेवा करने का, उनका स्मरण करने का गंभीरता से अपने जीवन में अभ्यास नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय में कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। तो प्रभुपाद उस अध्याय में लिखते हैं कि व्यक्ति को गंभीरता से कृष्ण की सेवा और उनका जो स्मरण है वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे गौर मोहन डे, वहाँ उनकी यही इच्छा थी कि मेरा जो पुत्र है वो राधा रानी का भक्त बने। वो बचपन से ही कृष्ण की सेवा में अपने जो पुत्र पुत्रियां हैं उनको लगाने के लिए तत्पर थे। हमारे एक भक्त थे दिल्ली से, वो भी उन्होंने ऐसे ही शरीर छोड़ा रिसेंटली। सुबह उन्होंने पूरा अपना मॉर्निंग प्रोग्राम किया, 16 माला जप किया, भागवतम क्लास अटेंड किया, ऑनलाइन दर्शन आरती अटेंड की और ऑफिस निकल रहे थे। ऑफिस निकलने से पहले स्नान किया, तिलक हाथ में लिया, तिलक ऐसा लगाया थोड़ा तो तुरंत उधर उसी क्षण शरीर छोड़ा। अब सोचिए, मतलब ऐसा जो शरीर छोड़ने का बड़े बड़े सन्यासी मुनिगणों को भी ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता है। एक साधारण ग्रस्त भक्त थे जिन्होंने इस प्रकार से शरीर छोड़ा अभी कुछ महीने पहले ही। तो ये भगवान की विशेष अनुकंपा है, नाम नहीं बताऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान, यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से सेवा करता है तो कृष्ण इस प्रकार से अरेंजमेंट उसके लिए करते हैं। तो आगे वो लिखते हैं, अभय को अपने पिता की मृत्यु से बड़ा दुख हुआ। पिता ने उन्हें वह सब कुछ दिया था जो वे चाहते थे। विशुद्ध वैष्णव के रूप में उन्हें पालकर बड़ा किया था और वे सदैव श्री राधा और कृष्ण की पूजा करते रहे थे। यद्यपि अभय बहुत योग्य नवयुवक थे, तथापि अपने सबसे प्रिय संरक्षक और मित्र का अभाव उन्हें बहुत खला। अपने पिता के प्रति उनका बहुत लगाव था, और क्योंकि पिता शुरुआत से ही वो चाहते थे ये वैष्णव बने, इसलिए बाल्यकाल में ही उनको राधा कृष्ण के विग्रह दिए थे। प्रभुपाद अपने बाल्यकाल में अपने बहन के साथ राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा किया करते थे। गौर मोहनी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अभय का मार्गदर्शन करते रहे और अति विशिष्ट पुरुष के रूप में उनके साथ व्यवहार करते रहे। पिता से रहित होकर अभय अपने को निराश अनुभव करने लगे। अचानक उन्हें वैसे ही आश्रय की आवश्यकता मालूम हुई जैसे बचपन में होती थी।
हाँ, वो अपने पिता को मिस कर रहे थे। किंतु जब अब वे बिना पिता के थे, अभय के वे शुभ चिंतक अब संसार से जा चुके थे, जो उन्हें हमेशा अपने ऐसे प्रिय पुत्र की तरह रखते आए थे, जिसे हर प्रकार से प्रेम सहित देखभाल की जरूरत थी, जो उन्हें हर वस्तु देते रहे जिसे वे चाहते थे, और जो मिलने वाले हर साधु संत से प्रार्थना करते थे कि उनका पुत्र श्रीमती राधा रानी का सच्चा भक्त बने। उनके सर्वोत्तम शुभचिंतक अब जा चुके थे। तो प्रभुपाद कहते थे कि मेरे पिता का मैं बहुत ऋणी हूँ। बाल्यकाल से हर चीज़ उन्होंने मुझे प्रदान की है, और जो सर्वोच्च चीज़ है कृष्ण भक्ति, उन्हीं के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से एक आदर्श पिता के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। गौर मोहन की मृत्यु के 13 दिन बाद श्राद्ध के दिन अभय और उनके भाई ने एक साथ औपचारिक फोटो खिंचवाया। धार्मिक रीति के अनुसार दोनों भाइयों के सिर मुंडे थे। फोटो में अभय और उनके भाई अपने पिताजी के एक औपचारिक चित्र के अगल बगल बैठे हैं। पिता का चित्र एक उठे हुए फलक पर है और काले कपड़े से घिरा है। वो खूबसूरती से मड़ा है। गौर मोहन वृद्ध किंतु अभी भी विचार और आशय से पूर्ण दिखाई देते हैं। इस चित्र में वे उतने वृद्ध नहीं हैं जितने उस पूर्व चित्र में थे, जिसमें वे बहुत दुर्बल लगते थे और आंखें लगभग प्रकाशहीन थी। तो उसके पश्चात श्राद्ध आदि किया, मुंडन आदि किया। तो यहाँ वर्णन करते हैं कि सबने मिलकर फोटो खींचने के लिए वो गए। मुंडित सिर अभय संन्यास्त भिक्षु प्रतीत होते हैं। आपने यदि प्रभुपाद का गृहस्थ जीवन का जो युवा थे, एक प्रकार से मुंडित सर वाला चित्र देखेंगे तो इतने तेजवान एक महान सन्यासी के रूप में प्रतीत होते हैं, ऐसे ही लगते हैं। उनका शरीर चौड़ी परतों में मुड़े भिक्षु के साधारण परिधान से ऊपर से नीचे तक आच्छादित हैं। वे वो चित्र से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होते हैं, जो उसी स्थान पर उसी मोटे कालीन के ऊपर सालों पहले खींचा गया था। वो उनके स्त्री बच्चों के साथ का चित्र है। उसमें वे एकदम युवा गृहस्थ लगते थे, जिसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां हैं और जिसकी भंगिमा बताती है कि वे जानते हैं कि उन्हें संसार में कैसे रहना है और कैसे स्फूर्तिमय ढंग से आचरण करना है। लेकिन इस चित्र में, जिसमें यद्यपि बच्चे भी हैं जो जमीन पर उपेक्षित बैठे हैं, अभय का बायां हाथ अपने घुटने पर है, अच्छी तरह रखा हुआ किंतु विश्राम की हालत में, जबकि पहले चित्र में उनका बायां हाथ उनके चंचल पुत्र को पकड़े हुए हैं। अभय की पत्नी मौजूद नहीं है। तो यहाँ उस चित्र का विस्तृत विवरण सत्स्वरूप महाराज लिख रहे हैं। इस चित्र में अभय विस्मयोत्पादक लगते हैं। कोई नहीं कह सकता कि सामान्यतया वे सिर पर बाल और मूछ रखते हैं, जिसे उन्होंने पिता के देहावसान के शोकपूर्ण अवसर पर अभी मुड़ा दिया है। प्रत्युत ये उनका स्वाभाविक रूप लगता है। उनके आसपास एक रहस्यमय आध्यात्मिक आभा है, जैसे कि एक साधनारत तपस्वी से अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ लिखते हैं कि प्रभुपाद का वो जो चित्र था, जिसमें उन्होंने अपने सिर का मुंडन किया था पिता के देहांत के बाद, तो उसमें वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई महान साधु हो या सन्यासी हो। उनकी आकृति से न तो आकुलता जाहिर होती है, न प्रसन्नता और न दुख। वे शांत और परिचित लगते हैं, मानो पिता के निधन के दिन वे अचानक साधु हो गए हो। वे उसी तरह के साधु प्रतीत होते हैं जिस तरह की कल्पना उनके पिता ने उनके बारे में की थी। वे ऐसे दिखाई देते हैं मानो वे एक साधु हैं और हमेशा रहे हैं, और आज के दिन उनका वो रूप अचानक उद्घाटित हो गया है। फोटो को बहुत ही सरसरी दृष्टि से देखने पर भी प्रतीत होता है कि सिर मुंडाकर और कमीज जूते बिना पीत वस्त्र धारण कर अभय साधु बन गए हैं। तो उस चित्र का ही उल्लेख सत्स्वरूप महाराज लिख रहे हैं कि प्रभुपाद
वो चित्रों में मानो एक महान साधु लग रहे हैं। तो यहाँ तीसरा अध्याय खत्म होता है और चौथे अध्याय की शुरुआत होती है, जिसका नाम है मैं आपकी सेवा कैसे करूं। हाँ, ये अध्याय का शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये शीर्षक क्या है कि श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं अपने गुरु महाराज को तो ज़्यादा समय नहीं मिला। हाँ, गुरु के निकट हम आते हैं तो लड़ाई करते हैं, गुरु के बिल्कुल निकट रहना चाहते हैं, 1000 बार मिलना चाहते हैं, लेकिन उससे उत्तम क्या होता है, गुरु की आज्ञा का पालन करना। और गुरु का जो मिशन है, शिष्य उसी को अपना मिशन बना लेता है और वो आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे कि मुझे तो इतना सुअवसर नहीं मिला, मैं तो एक साधारण गृहस्थ था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हजारों ब्रह्मचारी शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे जो उनके इर्द गिर्द रहते थे। मुझे तो अपने गृहस्थ आश्रम चलाने, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, सारा कार्य करते हुए लगभग 10 या 12 बार ही मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिला हूँ। लेकिन मैं कुछ बहुत ज़्यादा कभी उनको प्रश्न नहीं पूछे। प्रभुपाद कहते थे कि मैंने तो केवल उनको एक ही प्रश्न पूछा है और इस अध्याय का नाम वही है। हाँ, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अच्छा लगता था प्रभुपाद की एक चीज़, वो क्या थे कि कहते थे कि ये जो युवक है ये बड़ा ध्यान से श्रवण करता है, हाँ, बहुत गंभीरता से सुनता है। तो प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मैंने अच्छी तरह से सुना है। तो ये रहस्य है, सीक्रेट है कि यदि हम भगवत कथा को बड़े गंभीरता से ध्यान से सुनते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते थे कि मेरी यही पहचान थी, मेरे गुरु इसी से पहचान लेते थे कि ये जो व्यक्ति है, ये जो अभय है, ये बड़ा ध्यान से श्रवण करता है। तो प्रभुपाद ने कहा मैंने कई प्रश्न पूछे नहीं, लेकिन एक ही प्रश्न पूछा और वो क्या था कि मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, कैसे मैं आपकी सेवा करूँ। हाँ, तो यही मानो सर्वोत्तम प्रश्न है। जब भी व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु से मिलता है तो उसी को यही प्रश्न पूछना चाहिए कि हे गुरुदेव, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। क्योंकि गुरु का अर्थ है जो शिष्य की भोग प्रवृत्ति है उसको सेवा की प्रवृत्ति में बदल देते हैं। गुरु मतलब कौन? जो भोग भावना को सेवा भावना में परिवर्तित करते हैं, उनको आध्यात्मिक गुरु कहा गया है। और यही कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया है। हजारों हजारों जो जीव थे जिनके हृदय में भोग भावना थी, हाँ, प्रभुपाद के संपर्क में आने से उनके हृदय में सेवा भावना, कृष्ण के प्रति अतुलनीय सेवा की भावना जागृत हो गई और कृष्ण की सेवा में हाँ वो लोग तत्पर हो गए या लग गए। तो यहाँ इस अध्याय की शुरुआत में लिखते हैं, सन 1932 के अक्टूबर मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती सैकड़ों शिष्यों और तीर्थ यात्रियों का एक दल लेकर वृंदावन के पवित्र स्थानों की 1 मास की परिक्रमा पर निकले। वृंदावन के निवासी और दर्शक वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने शुष्क मार्ग से करते हैं। वे उन स्थानों पर रुकते जाते हैं जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परिक्रमा में अभय सम्मिलित होना चाहते थे, किंतु कार्यवश वे वैसा नहीं कर सके। फिर भी तीर्थ यात्रा के 20वें दिन वे इलाहाबाद से चल पड़े, इस निश्चय के साथ कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से फिर मिलेंगे और इस आशा से कि एक दिन के लिए ही सही वे वृंदावन के बाहर कोसी में परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। तो इस अध्याय की शुरुआत इसी से हो रही है कि 1932 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती वृंदावन की जो ब्रजमंडल परिक्रमा है,
उसमें आते हैं अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ, और वृंदावन परिक्रमा में सभी शिष्यों को लेकर वो भ्रमण करना चाहते थे। तो प्रभुपाद जब इलाहाबाद में रह रहे थे, उनको पता चला कि मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलना है, उनका संग लाभ करना है, तो वो भी आना चाह रहे थे, लेकिन अपने जिम्मेदारियों के कारण वो आ नहीं पाए। लेकिन फिर भी ये जो परिक्रमा पूरे महीने की थी, तो प्रभुपाद जी ने ये सोचा कि एक दिन के लिए सही मुझे वृंदावन जाना है। तो ये जो वृंदावन परिक्रमा शुरू होते होकर 20 दिन हो गए थे। हाँ, तो प्रभुपाद पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? वृंदावन का जो स्थान है कोसी, हाँ, जो नंद महाराज का कोषागार है, वहाँ पहुँचते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की परिक्रमा में, और उनका संग लाभ करने के लिए तत्पर होते हैं। तो इस प्रकार से आप आगे श्रवण करेंगे। जो परिक्रमा श्रील भक्ति सिद्धांत ने आयोजित की थी, वो वृंदावन में आयोजित सबसे बड़ी परिक्रमाओं में से एक थी। इतने अधिक लोगों को परिक्रमा में सम्मिलित करके वे उसे सामूहिक प्रचार का एक साधन बना रहे थे। सन 1918 में जब श्रील भक्ति सिद्धांत ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया था, उनके विशिष्ट देन प्रचार पर बल देना थे। उनके आगमन के पूर्व वैष्णव सामान्यतया बस्तियों से दूर रहते और पूजा अर्चा वृंदावन जैसे एकांत स्थलों में करते। जब ये प्रचार के लिए यात्रा करते तो भी वे दिनहीन भिक्षुकों का सरल तरीका अपनाते। भगवान चैतन्य के काल में उनके गोस्वामी अनुयायी वृंदावन में वृक्षों की छाया में रहते थे। एक रात एक वृक्ष की छाया में, अगली रात दूसरे वृक्ष की छाया में। तो यहाँ लिख रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के सारे कार्यों का उद्देश्य क्या था? प्रचार करना। हाँ, उसी को ही श्रील प्रभुपाद ने अपने हृदय में धारण किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे कि ये जो परिक्रमा है, ये प्रचार का बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि प्रचार करते हैं तो हजारों हजारों जीवों को कृष्ण के चरणों के निकट ले आते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने ऐसा आंदोलन बनाया कि जो भी इस आंदोलन में आता है उसके अंदर ये प्रचार की भावना तीव्र हो जाती है। आपने देखा होगा कि अन्य कई सारे मठ मंदिर आदि होंगे, वहाँ कोई एक ही वक्ता होता है, उनका गुरु, हाँ, जो बोलता है। लेकिन प्रभुपाद के आंदोलन में छोटा छोटा बच्चे से लेकर बड़ा तक हर व्यक्ति कृष्ण भावना का प्रचार करता है और इतना शक्ति संपन्न है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि प्रचार करने के लिए हाथी पर बैठकर जाना पड़े तो भी जाना चाहिए। हाँ, जैसे वो कहा करते थे कि आपको खुद को डॉक्टर के पास जाना है तो पैदल चले जाओ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए क्या करो? हाथी किराए पर ले लो, उसके ऊपर बैठकर प्रचार के लिए जाओ, घोड़ा गाड़ी लेकर जाओ। तो इस प्रकार वो कहा करते थे। और प्रचार के लिए कहाँ भेजना होता था किसी ब्रह्मचारी को, भक्तों को, तो वो क्या करते थे? वो जैसे किसी को बुलाते थे अचानक और कहते थे अभी आप चले जाओ, और वो यदि कहे कि गुरुदेव मुझे अपनी बैग पैक करनी है, कपड़े लेने हैं, ये लेना है, वो कहते थे तुम पहले चले जाना, बाद में तुम्हारा सामान आ जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से प्रचार के ऊपर वो बहुत अधिक बल देते थे। हाँ, और सबको प्रेरित किया करते थे। और वही भावना श्रील प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु से स्वीकारी है, और उसी भावना को श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों के हृदय में डाला है। हाँ, प्रभुपाद के शिष्यों के हृदय में, और उन्हीं से ही आगे आने वाली जो ये पीढ़ी है उन पर ये जो भावना है आगे बढ़ रही है। तो आप अगले रविवार को फिर से श्रवण करेंगे। तो मैं यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।